बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक जितना भी आपने यूट्यूब प्रो यूट्यूबर कोर्स में फ़ोटोशॉप सीखा है, वो आपको कैसा लगा है? राइट, फर्स्ट स्मिता आपसे शुरू करते हैं। एक्चुअली सर ये तो मैंने थ्योरी कंप्लीट किया है। जी। जो तुषार सर ने सिखाया वो बहुत अच्छे से सिखाया है। हम्म। और जहाँ पे मेरी दिक्कत हो रही थी वहाँ पे उन्होंने फिर से रिवीजन भी कराया है। ओके। लेकिन अभी मेरे पास लैपी नहीं होने की वजह से मैं इसको प्रैक्टिकली रिवाइज नहीं कर पाई हूँ। ऑल राइट। ओके ओके। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा समय चाहिए होगा ताकि हम्म। मैं इसको अगर रिवाइज कर पाऊँ प्रैक्टिकली हम्म। तो मैं ज़्यादा अच्छा से समझा पाऊंगी। ओवरऑल थ्योरी अच्छे से मैं समझी हूँ। ओके, वो आपको क्लियर रहा है, राइट? हाँ हाँ ठीक बिल्कुल ठीक क्लियर ठीक। रहा तो है। लैपी कब तक आप अवेलेबल हो पाएगा? मैं 12 फरवरी तक मैं भिलाई जाऊंगी। हम्म। जहाँ हस्बैंड पोस्टेड है वहाँ पर कोई शोरूम है नहीं। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मुझे भिलाई जाकर ही लैपटॉप लेना होगा। ओके ओके। तो ठीक ठीक। देन तभी उसके बाद मैं प्रैक्टिकल कर पाऊंगी और मुझे लगता है कि थ्योरी से बेस्ट प्रैक्टिकल करने के बाद ही समझ में आएगा। ऑल राइट जी, प्रैक्टिकल हम्म। मेन है इस चीज़ में। तो अगर हमारा हाँ हाँ प्रैक्टिकल्स अगर होता रहता है तो यू विल बी बिट कॉन्फिडेंट अबाउट द सॉफ्टवेयर, हाँ आपका कॉन्फिडेंस क्योंकि भी वो आता रहेगा। प्रैक्टिकल रनिंग में रहती है ना तो राइट। थ्योरी उतना वो मतलब साइड हो जाती है प्रैक्टिकल मेन चला जाता है। एग्जैक्टली। सो तो फिलहाल के लिए मैं थ्योरी में ठीक हूँ और ओके, प्रैक्टिकल थोड़ा सा अभी नहीं कमज़ोर बता हो। सकती। राइट, वैसे हाँ अभी अगर नहीं। आपका ऑफलाइन होगा मॉड्यूल तो आप आ सकते हैं। हम्म। वैसे हम यहाँ पे भी प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिस्टम्स हैं, सो हम अलॉट कर सकते हैं आपको, आप यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अदर देन दैट, अच्छा। या वो भी फैसिलिटी है, अवेलेबल है। हम्म। एंड व्हाट अबाउट विकास सर, आपको क्या लगता है कि अभी तक फिलहाल? राइट। ओके। राइट। ओके। सो आपको इट्स अ विन विन दो फॉर मी बेसिकली। सो दोनों तरफ से ये अच्छा है कि आपको ये कोर्सेज जो हैं वो बेनिफिशियरी लग रहे हैं। और इसमें काफ़ी कुछ है विच वी हैड टू वर्क ऑन। सो बेसिकली आज से आपके आगे के मॉड्यूल मैं लूँगा, स्मिता। और हम लोग आगे के मॉड्यूल में वीडियोस के तरफ जाएंगे, राइट? क्योंकि हमारा कोर्सेज जो अच्छा। है वो फोटोशॉप के साथ हमारा कम से कम 8 से 10 दिन तक का हमारा मॉड्यूल है। फिर उसके बाद हम लोग प्रीमियर्स में जाएंगे और प्रीमियर के सेशंस को भी करेंगे। सो आज ऑन सेम नोट होने के लिए मैं आपको फोटोशॉप में ही थोड़ा आगे ले जाऊंगा और हम फोटोशॉप की ही थंबनेलिंग का जो सेक्शन है उसको थोड़ा सा हम्म। और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। वी गोना हम्म। अंडरस्टैंड कि थंबनेल्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं और इसमें कौन कौन सी थ्योरीज आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। ठीक है। हम्म। ऑल राइट। सो जो भी आपकी तरफ से रहेगा, कोई भी डाउट्स रहेंगे आप तुरंत पूछ सकते हैं, तुरंत हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे। अदर देन दैट, अगर कोई ऐसा डाउट होता है जो प्रीवियस क्लासेस में आपका नहीं हुआ, राइट, तो वो डाउट्स जो हैं वो आप सैटरडेज आपके पास रहता है, सैटरडेज को आप कंप्लीट से पूरे डाउट पूछ सकते हैं, हम उनको प्रैक्टिकली कवर कर लेंगे। ओके। ठीक है। सो आपको स्क्रीन दिख रही है, क्लियर है? हाँ जी दिख रही है। डेफिनेटली। सो हम लोग फोटोशॉप में आते हैं और हम यहाँ पे न्यू पेज शुरू करेंगे फॉर द थंबनेल्स। सो कंट्रोल एन मैं दबा रहा हूँ और यहाँ से वेब ऑप्शन मैं सेलेक्ट करता हूँ। वेब ऑप्शन पे हमको यहाँ पे सारे के सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं जो कि बेसिकली हमारे पेज का डिज़ाइन हो सकता है, या इसको बोला जाता है डायमेंशन। तो हमारे जो थंबनेलिंग का डायमेंशन जो होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको पूरा साइज़ मिलेगा। वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि हमको ये वेबसाइट में कैसा दिखेगा, बिकॉज थंबनेल का साइज़ जो है वो वेरी करता है, यानी चेंज होता रहता है डिवाइस टू डिवाइस। हम मोबाइल में जो डिवाइस में जो थंबनेल का साइज़ देते हैं इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज़ विच वी नॉर्मली सी इन वेबसाइट्स जो हमारा यूट्यूब में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसलिए वो पहले से बनाया हुआ डिज़ाइंस है, तो हम यहाँ पे वेब स्मॉल ले रहे हैं जहाँ पे हमारा जो डायमेंशन है
वो 1280 बाय 800 पिक्सल बटे 72 ppi का है, राइट। अब इसका मतलब जो है वो आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट साइड वाला जो पहला डायमेंशन है वो विड्थ का होता है यानी चौड़ाई का होता है, सेकंड डायमेंशन हाइट का होता है, और पिक्सल 72 ppi जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्लैरिटी को दर्शाता है कि किस तरीके से क्लैरिटी की जाती है। तो हम लोग ने 72 ppi का रखा हुआ है यहाँ पे वैल्यू, जो कि सबसे लोएस्ट क्वालिटी होती है। तो थंबनेल जो है वो जनरली बड़े पेजेस में नहीं बनाया जाता है, छोटे पेजेस के लिए बनाया जाता है। फिर छोटा पेजेस इन द सेंस काफ़ी छोटे साइज में आपको थंबनेल दिखता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस स्प्लैश स्क्रीन की, तो यहाँ पे भी जो छोटी सी इमेज देख रहे हैं ये भी एक थंबनेल है वीडियोस का या हमारे फाइल का। तो ये थंबनेल जो है वो काफ़ी छोटा बना हुआ है और इसको गौर से अगर आप देखेंगे तो ये एक स्क्वायर बॉक्स में बना हुआ है। वहीं YouTube का थंबनेल जो है वो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इसलिए यहाँ पे वेब स्पॉल दिया है। हम इसकी क्वालिटी 300 ppi नहीं रखेंगे, 72, 150, 300 ये तीन स्टैंडर्ड ppi's हैं, इनको लिख लेंगे तो आपके लिए आगे बेटर होगा। कि हो सकता है अगर आपको कभी कोई बोले कि मुझे हाई क्वालिटी चाहिए एकदम, तो 300 ppi में निकालिएगा। फाइल साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, फाइल थोड़ी हैवी हो जाएगी, लेकिन हमारी क्वालिटी बिल्कुल रिड्यूस नहीं होगी। बट 72 जो है वो बेसिकली इंटरनेट पे फटाफट अपलोड हो जाता है, तुरंत चल जाता है। तो हम यहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे। नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास एक अलग बॉक्स ओपन हो गया है एंड आई कुड अप्लाई मल्टीपल ऑप्शंस ओवर देयर। बट एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पे आर्टबोर्ड सेटिंग्स ऑन रखी हुई है, तो आई जस्ट टर्न इट ऑफ फर्स्ट, क्योंकि हमारा आर्टबोर्ड ऑन हो गया तो फिर उसके कारण हमें वेब स्मॉल्स में आर्टबोर्ड्स ऑफ कर देंगे। क्रिएट करेंगे। हमारी कलर प्रोफाइल जो है वो डोंट कलर मैनेज पे सेट है, इसको मैं RGB कर रहा हूँ। ये अगर आपके में चेंज हुई है तो ही आप चेंज करिएगा, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है। एंड इसको हम क्रिएट करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है ये 1280 बाय 720p का साइज़ है। जी, अगर प्रॉपर्टीज़ पैनल मान लीजिए दोबारा नहीं आता है, कई बार प्रॉपर्टीज़ ऑफ होती है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कौन सा प्रॉपर्टीज़ पैन है। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है प्रॉपर्टीज़ पैन, तो विंडोज़ में जाके सारे के सारे आप पैनल्स ऑन कर सकते हैं, तो यू विल गेट दी respective panel over there. So I'll just click and drag over here. So that is the icon for a properties panel. छोटा सा क्यूब एंड सम। अब इसके अंदर हमको कोई भी ग्राफिक क्रिएट करना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो साइज़ है ये लैंडस्केप कहलाता है। ये साइज़ लैंडस्केप है। तो लैंडस्केप साइज़ में अगर कोई भी चीज़ हमें फिक्स करनी है तो इसका एक रूल होता है। जैसे हमने रूल्स ऑफ कंपोजिशन सुना होगा, जैसे रूल्स ऑफ थर्ड है या रूल्स ऑफ गोल्डन स्पायरल रूल है। ये अगर आपको गोल्डन स्पायरल आई एम गोना टेल यू, ये रूल्स ऑफ कंपोजिशन आप सर्च कर सकते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में जो भी काम आप करते हैं उसके लिए ये रूल यूज़ किया जाता है। तो गोल्डन रेशियो और गोल्डन स्पायरल और रूल ऑफ कंपोजिशन आप सर्च कर सकते हैं। ये कुछ 5 ग्रेड जैसा हमको मिलता है। जनरली जब लैंडस्केप में काम करते हैं ना, थंबनेल लैंडस्केप होता है, ठीक है। इसका विड्थ जो है वो बड़ा होगा, हाइट छोटा होता है। तो ऐसे में जब हम वर्क करते हैं तो हमारा गोल्डन स्पायरल रूल जो है वो काम करता है। अब ये रूल्स क्यों होते हैं? ये रूल्स इसलिए होते हैं ताकि आप जनता का ध्यान अपने थंबनेल के ऊपर एकत्रित कर सकें और बिल्कुल वहीं पे जनता ध्यान दे, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द ग्राफिक्स के कारण वो क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम ठीक गोल्डन है। स्पाइलर गोल्डन रेशियो रूल यूज़ करते हैं। अब हाउ टू अप्लाई दैट गोल्डन रेशियो ओवर हियर? तो इसके लिए कंट्रोल R दबाएंगे, आपको रूलर मिलेगा। कंट्रोल R से रूलर आता है। इस रूलर पे जब आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो आपको मिलता है गाइड्स। सो यहाँ से क्लिक और ड्रैग करते हैं तो ये गाइड होते हैं।
अब ये गाइड क्या होते हैं, ये मार्जिन के तौर पे काम करते हैं। सॉरी, ये एक्चुअली मार्जिन के लिए यूज़ होते हैं, और प्लस ये स्नैपी भी होते हैं, तो इस पे आसानी से आप कोई भी ग्राफिक चिपका सकते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए ऊपर से ड्रैग करेंगे, और वर्टिकल के लिए लेफ्ट साइड से ड्रैग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, मार्जिन कर दिया है कि ये बॉर्डर के ऊपर में मैंने लगा दिया है। इसके बाद मैं इसको डिवाइड कर लूँगा हाफ में, एंड इस पूरे को मैं 3 भाग में डिवाइड कर लूँगा। क्लियर? क्लियर। तो हमने यहाँ पे 4 डिवीजन ले लिए हैं, 4 सेल्स आ गए हैं। अब इसमें हमें ये समझना है कि जब आप यहाँ से गोल्डन रेशियो शुरू करते हैं, तो ये सेक्शन जो होता है, ये पॉइंट सेक्शन, यहाँ पे जनता का ध्यान सबसे ज़्यादा जाएगा। जो तीसरा नंबर का ब्लॉक है फ्रॉम दी लेफ्ट, आई शुड से, कि लेफ्ट से तीसरा नंबर का जो ब्लॉक है, यहाँ पे जनता का ध्यान जाता है। तो ये जो जगह है, यहाँ पे ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, 2 पॉइंट, इन पॉइंट्स को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर हम बात करें जस्ट फॉर द पॉइंट्स, तो ये जो पॉइंट है, और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट हैं, इनको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जनता का ध्यान सबसे ज़्यादा जाएगा, राइट, लैंडस्केप वाले में। और ये जो हिस्सा है बीच का, राइट, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसा रख दूं, ये मार्जिन करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको प्लेन करने के लिए दिखा रहा हूँ। ये जो हिस्सा है, द डिवीजन ऑफ दिस विल बी दी एब्सोल्यूट पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो भी ग्राफिक डालेंगे वहाँ से जनता का ध्यान हटेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे वही चीज़ डालनी है जो आपका की कंट्रोल है, आपका की है, जो भी चीज़ आप दिखाना चाहते हैं, जिसमें से अगर जनता के पास आपको हटाना नहीं है उसका ध्यान। अब ये भी हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल चीज़ें हों, मल्टीपल बातें हों जिन पे आप इनको दिखाना चाहें, राइट। तो ऐसी स्थिति में आपको ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को छोड़ के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दिखाए जा सकते हैं, राइट। अब हाउ टू क्रिएट दैट, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक साइट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के लिए सिंपली आप उसको ड्रैग कर दीजिए रूलर के ऊपर में, तो वो डिलीट हो जाएगा। नाउ कंट्रोल सेमीकोलन, हमने सिंपली इनके बीच में एक डिवीजन क्रिएट कर दिया, बस एक, नहीं, वी डोंट नीड टू, राइट, खुद से ही हमने एक विजुअली डिवीजन क्रिएट कर दिया। हम मेजर कर सकते हैं वहाँ से वहाँ तक का, बट हमने इसको यूजुअली कर लिया। अब हम इसके लिए कुछ कंटेंट लेके आएंगे। तो कंटेंट लाने के लिए एक वेबसाइट है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। आई विल बी गोइंग फॉर दिस। आप unsplash.com जा सकते हैं। unsplash, राइट, unsplash.com आप रख सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी इमेजेस आपको मिलती हैं वो फ्री इमेजेस हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी लैंडस्केप तो नहीं, मैं बात करूँगा यहाँ पे, आई शुड से, हम थंबनेल बना रहे हैं किसी एक चैनल के लिए, राइट। कोई वीडियो हमारा आया है तो डेफिनेटली हमारे पास कोई आर्टिस्ट होंगे या आर्टवर्क होगा, तो हम उन कैरेक्टर को यूज़ करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे मैं पीपल सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे पीपल ऑप्शन है। सो आई एम सर्चिंग फॉर द पीपल whom I could use. So I'll be using this one or either this one, कोई भी जो भी हमें लग रहा है, या फिर हम this one, I don't know, हम एक रैंडम पर्सन को चूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स से दिस वन। तो इनको डाउनलोड कर लेते हैं। वी हैव अ लार्जर इमेज, इनको हम ओपन कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं डायरेक्टली।
अब कैरेक्टर जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ही रह सकता है। इनको मैं रेस्टराइज कर लूँ सो दैट आई कुड वर्क ऑन। सो कैरेक्टर जो है वो जनरली आपका इन्हीं सेक्शन पे रह सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे आर्टिस्ट जो हैं या जो भी हैं कैरेक्टर, उनका यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आए, राइट। सो हमने यहाँ पे उनका एक डिसेंट अमाउंट का पोर्ट्रेट रखा हुआ है। हो सकता है अगर मैं चाहूँ तो कि जनता यहाँ से उनके फेस से हटे ना, तो आई वुड बी पुटिंग हर ओवर हियर, बट मेरा पॉइंट वो नहीं। मैं चाहता हूँ कि उनका पूरा कैरेक्टर नज़र आए, सो दैट इज़ वाई आई जस्ट पुट इट राइट ओवर। ना ही मैंने ये हिस्सा रखा है ताकि उनकी इमेजेस कट जाएं, वो भी नहीं रखनी है। और एक डिसेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने रखा है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच में आप अगर रखेंगे तो जनता आसानी से इनको रीड करेगी। ठीक है, फर्स्ट वील डू दिस, देन हम इसको यहाँ रखते हैं। अब इसके बाद हम पीछे एक बैकग्राउंड देंगे। तो बैकग्राउंड के लिए आप ग्रेडियंट्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रीवियसली आई थिंक हमने किया हुआ है। बट मान लीजिए अगर आपको ग्रेडियंट्स नहीं बन पा रहे हैं, एक्यूरेट कलर आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप अनस्प्लैश को यूज़ कर सकते हैं फॉर दी ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट पैटर्न आपको बने बनाए मिल जाएंगे, राइट। सो लेट्स जस्ट से फॉर दिस वन आई विल बी टेकिंग, मैं कोई भी एक सॉर्ट ऑफ ग्रेडियंट लेता हूँ लाइक दिस वन, राइट। इसको लेने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि एक तो पहली चीज़ ये लैंडस्केप में सेट है, सो मुझे प्रॉब्लम नहीं जाएगी। दूसरी चीज़, इसमें कूल टोन एंड वार्म टोन दोनों है, राइट। वार्म टोन वो कलर्स होते हैं जो रेड्स वैल्यू होल्ड ज़्यादा करते हैं, और कूल टोन वो कलर होते हैं जो कि ब्लू वैल्यूज़ ज़्यादा होल्ड करते हैं। तो अगर मैं कंपोजिशन में देखूं तो कंपोजिशन में वार्म टोन ज़्यादा है। मेरा जो कंपोजिशन है उसमें मेरी जो गर्ल है उस पर रेड, इसकी स्किन, उनके बाल, उनके जो एनवायरनमेंट है वो सब रेड टोन ज़्यादा है, क्योंकि येलो में भी रेड ज़्यादा होता है। ये कलर्स जो हैं ये कलर थ्योरी के दौरान हम लोग जनरली देख चुके हैं। सो यहाँ पे हम इसको फिक्स कर रहे हैं, और बैकग्राउंड पे हमने ग्रेडियंट जो है वो लाया नहीं है, सो विल गो फॉर ओवर हियर। अब ये होता वैसे क्या होता है वार्म टोन और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो ये एक बैलेंस क्रिएट करता है आपकी इमेज में, कलर बैलेंस, कलर्स के साथ, टोन्स के साथ आपका बैलेंस तैयार करता है। तो इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ ओवर हियर, राइट। कॉपी पेस्ट करते हैं, और क्योंकि जूम आउट, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल टी, और इसको हम, क्योंकि ये लैंडस्केप है तो एग्जैक्टली फिक्स हो जाएगा इसके ऊपर में। अब सीधा इसको नीचे ले आएंगे तो कंट्रोल के साथ हमारे स्क्वायर ब्रैकेट, सो विल पुट इट राइट ओवर देयर। सो हमारे पास दो कलर्स आ गए हैं और हमारी इमेज आ गई है, राइट। अब इमेज को हमने मास्क, इसको हम थोड़ी देर के लिए गायब करते हैं। कंट्रोल सेमीकोलन से आप इसको गायब कर सकते हो, हाइड एंड टॉगल कर सकते हैं ओपेसिटी को। नाउ हमारे पास जो इमेज है, हमें इसके बॉर्डर्स नहीं चाहिए हैं, हमें इमेज पर चाहिए है, और प्रोबेबली इमेज मर्ज हो रही हो ऐसा चाहिए है। तो इसको हम लेयर पैनल, लेयर मास्किंग कर देंगे। लेयर मास्किंग, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लेयर मास्क, आप लेयर सेलेक्ट कीजिए और इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे लेयर मास्क आ जाएगा। ये मास्क जो है अभी वाइट कलर का है, दैट मीन्स ओवरऑल सारी इमेज दिख रही है। अगर इसमें हम ब्लैक कलर पुट करेंगे सो इट विल बी ब्लेंडेड, यानी कि उतना हिस्सा जो है वो गायब होता जाएगा। सो हमें आउटलाइंस जो हैं वो ब्लेंड करनी है, right, so that we will get a gloomy sort of touch. नाउ सिचुएशन ये है कि इमेज जो है वो काफ़ी रेडिश है टोन्स पे, तो हमें इसके टोन्स को कंट्रोल करना होगा। इन टोन्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास
यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स। ये आपको लेयर ऑप्शंस में भी मिल जाएंगे। लेयर में जाके आपको न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स के अंदर ये सारे कुछ मिलते हैं। सो एडजस्टमेंट लेयर जो हैं वो क्या करती हैं, ये आपके इस कलर को एडजस्ट करेंगी। तो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए कलर लुकअप करके एक एडजस्टमेंट लेयर है उसको यूज़ करेंगे। ये एडजस्टमेंट लेयर एक्चुअल में क्या होती है, ये एक बार में पूरी कलर्स की बैलेंसिंग को सेट कर देती है। तो हम यहाँ पे LUT में जाएंगे और क्योंकि हमें ये वार्म टोन एंड कूल टोन चाहिए है, सो ऑलरेडी वार्म कलर हैं, तो हम इसको ड्रॉप ब्लूज में अगर चेंज करते तो इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। अगर हम इसको विंटर पे सेट करते हैं सो ये अच्छा खासा ब्राइट एंड हमें पूरा LUT मिल जाता है इनके वार्म टोन पे। बट मुझे चाहिए है कि मैं ये जो ब्राइटनेस है ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा AC पे रहे। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल G दबाऊंगा कलर लुकअप को सेलेक्ट करके, और ये हो जाएगी क्लिप। जो भी लेयर को सेलेक्ट करके मैं ऑल्ट कंट्रोल G दबाऊंगा, इट विल बी क्लिप्ड। सो नाउ अगर मैं अब इसको ऑफ या ऑन करूं तो देखेंगे ये मेरे इधर इफेक्ट नहीं कर रही और केवल इसमें इफेक्ट कर रही है। सो आई हैड आइसोलेटेड द इफेक्ट्स। नाउ मेरे पास ये ब्राइट और ब्लू में है और ये वाली जो है ये भी सेट है। नाउ अब मुझे इसके ओवरऑल कलर पे काम करना है, तो मैं इसको एक्सपोजर सेट करूँगा। एक्सपोजर सेट करने के लिए मुझे एक और एडजस्टमेंट लेयर लगेगी, जो कि मैं सिंपली यहाँ से क्लिक करूँगा और इधर पे एक्सपोजर पे जाऊँगा। इसको भी ऑल्ट कंट्रोल G कर दूंगा ताकि ये असर केवल मेरी गर्ल की लेयर पे करे। उसको इस ऐसे पता चलेगा कि आपको उसके जस्ट ऊपर पे इस लेयर को रखना है। जो भी लेयर के ऊपर में जस्ट आप रखेंगे और ऑल्ट कंट्रोल G दबाएंगे, इट विल बी फिक्स्ड ऑन द बॉटम ऑफ द लेयर्स। जो बॉटम पे जो लेयर होगी फर्स्ट लेयर, उस पे ये फिक्स हो जाएगा। सो नाउ इफ आई change anything, it will be applied over onto my work. So what I'll do, मैं इसकी गामा contrast right clear करूँगा। I'll just put the sharpness. Now इसको मैं नीचे कर दूंगा ड्रैग करके मास्क के, ताकि एक्सपोजर के ऊपर में ये डबल अप्लाई हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉर्डर्स। क्योंकि हमें अब बॉर्डर्स देने हैं तो हम मार्जिन लेंगे। बॉर्डर्स देना अच्छा होता है थंबनेलिंग्स में, क्योंकि इससे एक तरीके का आप इसको बोलना चाहिए कि आप एक तरीके से जनता की अटेंशन ग्रैस्प कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और रहता है, जनरली आपने देखा होगा कि 3 टाइप के बॉर्डर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। वन इज योर normal borders, which is controlling the outermost areas. They have a separate type of border which they are using, so we're going to talk about all of those. So first is your outer borders, यानी कि जैसे ही हमने चारों तरफ एक क्लिक कर दिया, एक नया लेयर लेंगे और इन पूरे पर सिलेक्शन ले लेंगे एंड विल क्लिक ऑन दी सब्ट्रैक्ट ओवर हियर इन दी ऑप्शन बार। ऑप्शन बार में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऑप्शन है, यानी सिलेक्शन को मैं कट कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको यहाँ कट कर दूंगा, तो देखिए चारों तरफ बॉर्डर हो गया। एंड आई कुड अप्लाई अ ब्लैक कलर ओवर एवरीवेयर। सो ऑल्ट बैक स्पेस, और देखिए ये नाइस बॉर्डर आ गया विच वी कैन यूज। तो एक होता है जिसमें चारों तरफ आप पैडिंग, चारों तरफ बॉर्डर दे देते हैं। एक होता है, what I'll do, I'll actually apply this one and I'll take a new layer. अगेन मैं इसको चालू करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करके ये 2 सेक्शंस बस सेलेक्ट कर रहा हूँ। इन बॉर्डर्स को बोलते हैं सिने बॉर्डर्स।
ये सिनेमैटिक बॉर्डर्स कहलाते हैं, जो कि ज़्यादातर आप मूवीज़ में देखते हैं या फिर ऐसे वीडियोस जो कि मूवी रिलेटेड कंटेंट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक अच्छा बैलेंस देते हैं और आपका जो बीच का कंटेंट है उस पे बहुत ज़्यादा सेंट्रिक होते हैं, तो आप वो दे सकते हैं। अगेन देयर इज़ वन मोर एंड विच इज़ योर विनियट। हम इसको विनियट बोलते हैं। जनरली ये क्या होते हैं, आप इसको कंट्रोल ए करके पूरा एरिया सेलेक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आप इसको ऑल्ट बैक स्पेस कीजिए और ये पूरे को फिल्टर में जाके ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर दे दीजिए। गॉसियन ब्लर की वैल्यू करीब इतनी होनी चाहिए कि आप चारों ओर जो बॉर्डर बना रहे हैं उसका आउटलाइन नज़र नहीं आना चाहिए, राइट। सो जब आप इसको डिसेंट अमाउंट तक सेट कर देते हैं, इट्स अबाउट 40 to 50, तो सेंस ऑफ डेप्थ आ जाता है आपके वर्क में। आपकी जनता का ध्यान जो है वो आपके इस पूरे एरिया में हमेशा बना रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन अस कि कौन सी चीज़ के लिए आप दे रहे हैं। जनरली दे यूज़ ओवर द मोटिवेशनल वीडियोस दे नॉर्मली यूज़ अ विनियट इफेक्ट, राइट। सो उसका विनियट का जो इफेक्ट होता है, विनियट का इफेक्ट वो मोटिवेशनल वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। इसको आप मिक्स भी कर सकते हैं सिनेज के साथ या फिर हमारे सिनेज के साथ, या फिर आप इसको कंप्लीट बॉर्डर के साथ, सॉलिड बॉर्डर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सो विनियट इफेक्ट जो है वो भी क्या करता है, चारों तरफ की जो ब्राइटनेस होती है उसको कम कर देता है, तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान जो है वो सेंटर पे चला जाता है। नाउ लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू ऐड सम टाइपोग्राफी इनटू इट, सो मैं यहाँ पे सिंपली शेप ले रहा हूँ, बना बनाया शेप। आई विल जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। ऑल्ट शिफ्ट से आपको पता ही है कि ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली ड्रैग होता है। इसको हम फेस के पीछे करेंगे और इनको वैल्यूज़ जो हैं वो, अगर मैं क्लिप करता हूँ तो आई वुड बी गेटिंग समथिंग लाइक दैट, राइट। हालांकि इस सेक्शन पे मुझे ये जो शेप है इसके ऊपर में मैं टेक्स्ट क्लिक करूँगा। टी शॉर्टकट है टेक्स्ट के लिए, एंड आई विल बी जस्ट पुटिंग इट ऑन द पाथ। अगर मैं इसके अंदर इसको पुट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सारे टेक्स्ट इसके शेप के अंदर मिलेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक टर्म यहाँ लिखता हूँ, लेट्स जस्ट से राइट, तो ये उससे पार नहीं जाएगा, राइट। ये उसके पूरा लिखा रहेगा, ये उससे पार नहीं जाएगा। एंड इसको भी हम यूनिफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। शेप को ऑफ कर देंगे तो इट विल कम आउट समथिंग लाइक दैट, और हम इसको पीछे लगा सकते हैं फॉर सम सर्टेन इफेक्ट्स। इसको मैं कंट्रोल टी करके थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, और आई डोंट नो, मे बी प्रोबेबली जो भी हमारा कंटेंट रहेगा, एंड वी कैन रिड्यूस द फिल in order to get a certain grains over my design. But mostly what I'll be doing, I'll be selecting this और मैं इसके पाथ पे क्लिक करूँगा ताकि हम यहाँ पे एक तरीके का कहना चाहिए कोई एक टर्म या स्टेटमेंट हम वहाँ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे जनरली आप देखते होंगे कई मोटिवेशनल जो कंटेंट्स होते हैं
वो कुछ इस तरीके के टेक्सटिंग यूज़ करते हैं जिसमें, या बोलना चाहिए योगा के कंटेंट्स होते हैं या मोटिवेशनल कंटेंट्स होते हैं, वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अगर ग्रे में टर्न करते हैं, यानी यहाँ से कलर दे देते हैं ग्रे, 50% ग्रे, और फिर इसके बाद हम इसको अगर किसी भी एक ब्लेंडिंग मोड्स में, जो कि ऊपर में नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड्स में आते हैं, इसमें अगर आप पुट करते हैं तो वो कलर्स जो हैं वो उस ग्रेडियंट को ऑप्ट कर लेते हैं। आई शुड से समवॉट लाइक दीज, जो कि कंप्लीट ग्रेडियंट को ग्रेस्प कर लेंगे, और आप इसकी टेक्सटिंग को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। सो एनीथिंग व्हाट दे वर सेइंग। अदर देन दैट, जो टेक्स्ट के ऊपर में आप देखते बहुत ही अच्छे और तगड़े टेक्सचर्स नज़र आते हैं, ये तरीका आप इधर दे सकते हैं। लाइक आई शुड से, आई डोंट नो, आई जस्ट सेंडिंग गिविंग हर अ नेम। एनीथिंग, जो भी हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया है, और हमने यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है, और इसका जो एटीन्यूएशन है या जो भी डिज़ाइन है, विल हैव टू एडजस्ट इट। और कोई भी टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए कैरेक्टर ऑप्शन हमारे पास है ही, तो हम यहाँ पे इसको इंक्रीज कर रहे हैं। कलर्स जो हैं वो हम याद रखें, कोई भी कलर्स के ऊपर में 100% अगर हमें कंट्रास्ट चाहिए है तो वाइट से अच्छा, वाइट और ब्लैक से अच्छा कंट्रास्ट नहीं आएगा। सो अगर आप वाइट भी देते हैं तो इट्स गुड, और हम यहाँ पे इसको ऐसे सेट करते हैं, एंड लेट्स हम यहाँ पे एक डॉट ऐड कर रहे हैं, जस्ट आई डोंट नो, मे बी प्रोबेबली अ कॉमा और समथिंग, जो कि मुझे वहाँ लगे। नाउ लेट्स जस्ट से कि मुझे ये टेक्स्ट के अंदर काफ़ी अच्छे ग्रेडियंट्स डालने हैं या कुछ भी है, तो देखिए ग्रेडियंट्स तो हमने प्रीवियसली भी बनाया है, तो आप अगर चाहें तो सिंपली यहाँ से एक नई लेयर ले लीजिए, सबसे ऊपर में लगा लेंगे इसको, और यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रोबेबली गोल्ड और समथिंग। तो इसको मैं यहाँ पे या विल गोइंग टू गिव अ ग्रेडियंट टूल यहाँ पे आपको मिलेगा, जी शॉर्टकट है इसका। इधर पे ये आइकॉन होना चाहिए, आप देखिए ग्रेडियंट आइकॉन मिलेगा आपको, क्लिक ऑन दैट, इट शुड बी लुकिंग लाइक दिस। सो हमें अगर गोल्ड क्रिएट करना है या गोल्डन टाइप का क्रिएट करना है, तो हमारे पास दो कलर हैं। स्लाइडर को रीड करने का तरीका यही है कि नीचे पे जितने स्लाइडर होंगे वो सब कलर के स्लाइडर होंगे। तो मुझे अगर गोल्ड चाहिए है तो आई विल बी गिविंग सम, और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक सेपरेट कलर मिलेगा। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट बोथ गोल्ड कलर्स, और सेंटर पे मैं, इट कुड बी वाइट, और इसकी ओपेसिटीज़ जो हैं वो मैं यहाँ से सेट करूँगा। सो इट कुड बी, ओपेसिटी आपको यहाँ मिल जाएगी, तो कलर जो है वो वाइट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ऑरेंजिश कर देते हैं, प्रोबेबली अ लिटिल बिट, और यहाँ पे भी सिमिलर कलर। एग्जैक्ट कलर पिक करने के लिए वैल्यूज़ आपको मैंने पहले ही बताया है कि आप यहाँ से कलर की वैल्यू कॉपी कर लीजिए, E7AF4C, ये नंबर इस कलर का नंबर होता है, कलर कोड। सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए कंट्रोल-C से, ओके, और यहाँ पे सेलेक्ट करके पेस्ट कर दीजिए, एग्जैक्टली वही कलर पिक हो जाएगा। ओके कर देंगे, वी हैव समथिंग लाइक दैट, ओके करेंगे, एंड देन इसको हम क्लिक करके शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक अ गोल्ड। आप इसको मे बी प्रोबेबली अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन ब्लेंड दिस वन विद दिस टू गेट समथिंग एक्स्ट्रा, बट ये बोलना चाहिए कि एक रैंडम तरीका होता है जो कि आप यूज़ करते हैं। जनरली हम इसको ऐसा सेट करके फिल की वैल्यू बिल्कुल कम कर देते हैं ताकि एक सर्टेन वार्मथ दे सकें, बट दैट इज़ नॉट व्हाट आवर पॉइंट इज़ फॉर टुडे। हम इसको नॉर्मल पे रख रहे हैं, और इसको हमें टेक्स्ट के ऊपर ले जाना है, विच इज़ कैथरीन टॉक्स अबाउट लाइफ, और वही
ऑल्ट कंट्रोल जी दबाएंगे, सो इट इज़ करेंटली नॉट फिक्सिंग, ये जा नहीं रहा है उसके ऊपर में, राइट। सो अगर ये ऐसे नहीं जाता है तो आप इसको अपने कर्सर को उन दोनों लेयर के बीच में ले जाएं एंड ऑल्ट दबाएं, तो उसका आइकॉन चेंज हो जाएगा। देन आप क्लिक कर दीजिए, देन इट विल बी क्लिक इनसाइड ऑफ दैट टेक्स्ट। सो देन आप अगर इसको मूव कराएंगे, सो दैट इमेज इज एक्चुअली चेंजिंग द कलर। सो अगर हम इसको कंट्रोल टी करके विल शॉर्टन दिस इमेज और इसको हम बीच में डाल दें, तो इट विल बी गिविंग अस द इफेक्ट ऑफ अ गोल्ड। तो यहाँ पे डार्क कलर है, फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी इन नॉर्मल जितने भी आप देखते हैं टेक्स्ट जिसमें बड़ा सा शाइन आता है, आप वो चीज़ यहाँ दे सकते हैं। इसको अगर आप कंट्रोल टी दबा के बाहर रेगुलर रख के इसको रोटेट कर देंगे, सो इट विल बी गिविंग अस समथिंग डिफरेंट। एंटर करें, सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। डिपेंड करता है हम कैसा इसको बनाना चाहते हैं। अदर देन दैट इसके दो तरीके हैं इसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के, विच इज़ हमने लेयर स्टाइल ऑप्शन पहले भी देखा है जिसमें ड्रॉप शेडोज़ दी जा सकती हैं। तो आप जस्ट लेयर को डबल क्लिक कीजिए और आपको लेयर स्टाइल एक ब्लेंडिंग ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर हम ड्रॉप शेडोज़, जो लास्ट में सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, जस्ट क्लिक ओवर देयर। तो आप गौर से अगर देखेंगे तो आपकी टेक्स्ट के अंदर पे देयर इज़ अ शेडोज ओवर देयर, तो शेडो आ जाएगी। तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये एफेक्ट्स हो जाता है, लेयर एफेक्ट्स होता है। तो ड्रॉप शेडो को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं ताकि टेक्स्ट अच्छा क्लियर हो जाए, राइट। उसका डिस्टेंस, टेक्स्ट डिस्टेंसिंग, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे इसको 3 पिक्सल दे रहा हूँ ताकि ये अच्छे से आउटर पे आए। देन आप उसको स्मूथ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड एंड साइज, इट्स अप टू यू। अगर आपकी बात को आप थोड़ा सा फ्लैशी तरीका देना चाहते हैं, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। सो यू कैन चेंज इट टू एनी सॉर्ट ऑफ कलर्स विच यू फील दैट इट इज it will give some certain moods and effect that you can add over here. But for now we are going to give a very simple size and spread. We don't need that, we need this one which is quite correct, right. अब इसका जो टेक्स्ट है वो आप इसको 100% करेंगे, सो इट विल बी 1280 बाय 720। अब आपको ये पता करना होगा कि ये पूरा का पूरा एक्चुअल थंबनेल साइज में मिलेगा कितना, तो आपके डिवाइसेस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। फिर भी अगर आपको यू नो निकालना है साइज एक्चुअली, तो आप YouTube का डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं थंबनेल साइज कि 1280 बाय 720 का थंबनेल साइज होता है। जब ये डायरेक्ट वहाँ चला जाएगा तो अप्लाई होगा। बट इफ़ यू वांट टू नो कि एक्चुअली डिवाइस के अंदर कितने में नज़र आएगा, तो आप ये यहाँ से कैलकुलेटर से भी सर्च कर सकते हैं कि हमें 1280 को, क्योंकि हमारा जो विड्थ है 1280, अगर हम कम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं करीब 4 गुना कम, क्योंकि हमारे स्क्रीन के 4 गुना कम पे हमें थंबनेल मिलता है, तो 4 से 5 गुना कम। अगर आप का ब्राउज़र जो है वो 100% सेटिंग्स में है, क्योंकि ब्राउज़र को कंट्रोल दबा के अगर आप स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसका हमारा जो जूम इन जूम आउट होता है, तो 100% सेटिंग पे अगर ये रहता है तो इसका जो साइज़ होगा वो कम से कम 4 to 5 टाइम्स छोटा होगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, यू कैन डिवाइड दैट बाय 5 एंड यू कैन सी इट्स अ 256 रेंज। तो 256 बाय 256 इज क्वाइट बिग, आई थिंक इट्स 128 क्रॉस 128 का बेटर रेजोल्यूशन रहता है, 128 बाय 128 इतने में दिखता है। तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं बाय इमेज साइज। इमेज साइज पे जाके इमेज में जाइए, इमेज साइज को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। ओके, डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, राइट। वो अपने हिसाब से सेट कर लेगा सारी वैल्यूज़ को, एंड आप ओके करके देखिए
So this will be your actual size which is going to be display, क्योंकि इसका जस्ट डबल साइज यहाँ पे नज़र आएगा वैसे, बिकॉज ये 128 आई थिंक कुछ ज़्यादा छोटा हो गया है. सो विल हैव टू go to image size. So I think it's divided by approximately 8, I guess. 160 pixel cross 200. it's it's kind of this size. So it's 256 by 256 will be better, I think. Sorry. जी. No, I'm not saying 256 cross 256. उसका width 256 रहेगा. बाकी वो जो हाइट है वो अपने हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर लेता है. वो एक्चुअली में मैं डिजिटल वर्ल्ड के बिट्स काउंट कर रहा था, यानी 32 क्रॉस 32, देन 64 क्रॉस 64, ऐसे मल्टीप्लाई होते जाता है. तो वही 256 में आ गया था. तो 256 इसका विड्थ आएगा, जो कि आप इमेज साइज से चेक करके देख सकते हैं कि इट्स, यहाँ पे डायरेक्टली 256 भी लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास. दिस विल बी द एक्चुअल साइज ऑफ योर थंबनेल, जिसको जो कि डिस्प्ले में नज़र आएगा. तो यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा टेक्स्ट जो है वो काफ़ी छोटा हो गया है, जो कि विजुअली अपील, मतलब विजुअली नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल से देख पा रहे हैं. सो हम इस टेक्सटिंग को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. सॉरी. सो इट शुड बी, और एटेन्यूएशन हम लोग चेंज करेंगे, सॉरी लीडिंग जो है वो इसको चेंज करेंगे. राइट, इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट. तो हम इसको थोड़ा, जो हमारा कैरेक्टर है इसको सबको सेलेक्ट करेंगे. कंट्रोल जी, and I'll be putting that text inside of it also. कंट्रोल जी. तो कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे और बॉर्डर्स जो हैं वो हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए. तो लेयर ग्रुप करेंगे एंड वी कैन शिफ्ट दैट वन ओवर हियर. एंड थोड़ा सा हम इसको साइड करेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी नहीं अफेक्ट होना चाहिए. एंड विल बी पुटिंग दैट ओवर एट द टॉप. और जो हमारा गोल्ड का जो साइन है उसको कंट्रोल टी करके हम फिक्स कर देते हैं. एंड ऑल्ट दबा के फिक्स कर देते हैं. सो नाउ इट विल बी फिक्सेटिंग लाइक दैट. नाउ हमने ग्रेडियंट बना के सीधा वहाँ फिक्स कर दिया. अब मान लीजिए अगर आपको एक्चुअल टेक्सचर्ड गोल्ड चाहिए है, तो आप अनस्प्लैश से जाके या गूगल से जाके हम डायरेक्ट गोल्ड का ओरिजिनल टेक्सचर भी निकाल सकते हैं. राइट, यू कैन एक्चुअली डू द सिमिलर थिंग विद दिस वन. आपने इमेज लेनी है, उसको पुट करना है. And I'll just replace that one with, so my texture will be similar. उसको हम पास से देखेंगे तो विल गेट अ, और फिर इस पे हम वर्क कर सकते हैं along with जैसा हमको इसका लुक चाहिए है, that we can work on. कंट्रोल एल से लेवल्स पे वर्क किया जा सकता है. यू कैन चेक दैट ऑन, बट आई डोंट थिंक सो इट्स गोना वर्क ओवर देयर, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो
ब्लैक उसका है, सॉरी वाइट कलर का है। वाइट कलर के टेक्स्ट पे ज़्यादा ब्लेंडिंग काम नहीं करेगी, तो इसको हम इसलिए डायरेक्टली विदाउट एनी चेंज के वहाँ फिक्स कर सकते हैं। ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम गोल्ड को इसके साथ ब्लेंड कर सकते हैं हमारे ग्रेडियंट के साथ। दिस वाज द ओरिजिनल वन एंड दिस वाज द ब्लेंडेड वन, राइट। ब्लेंड जो है वो एक्चुअली यहाँ पे सर्टेन प्रीसेट ऑप्शंस होते हैं, तो ये actually it is blended over the colors of gradient which we had over here। ये जो हमने gradient दिया था इसके ऊपर में हमने image fix की, तो ये let's just say I'll just mask this one, तो ये इसके ऊपर में मैंने fix की। तो नीचे जो shade है वो shade decide किया जाता है black and white कलर से। तो उस ब्लैक एंड वाइट कलर के ऊपर आप समझिए कि आप ये इमेज वहाँ फिक्स कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट के ऊपर, तो आप उसको मल्टीप्लाई पे सेट करेंगे तो उसके पूरे ब्लैक्स पे सेट हो जाता है। ये पूरा जो सेशन है ये ब्लैक वैल्यूज़ के लिए होता है। अगर इमेज की वाइट वैल्यूज़ पे आपको डालना है तो उसकी वाइट वैल्यूज़ के ऊपर होगा, और अगर कलर्स के ऊपर आपको इफेक्ट करना है तो ये ऑप्शन होते हैं। तो ये जनरली टेक्सचर के समय पे नहीं करते हैं, इसको हम जब कैरेक्टर के साथ कर रहे होते हैं तब करेंगे। बाकी ये जितने भी हैं ये फोटो एडिटिंग रीटचिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो दिस इज़ नॉट आवर पोर्शन विच वी हैड टू लर्न। वी हैड टू बी मेजरली कॉन्सेंट्रेटिंग ओवर दिस थिंग मल्टीप्लाई, और इसको यहाँ पे बस फिक्स करना है ताकि वो टेक्सचर यहाँ पे दिखे। तो जितना डिटेल्ड टेक्सचर होगा, अब थंबनेल्स में तो वो उतना अच्छे से नज़र नहीं आएगा, बट जितनी शेडिंग डिटेल्स होंगी हम उतना ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं उसमें टेक्स्ट पे। We can actually put any sort of, if you want something like these की initial characters जो हैं वो white रहें या कुछ ऐसा, so that we can add on। but I am currently giving this one which is a clean slate one। now what I can do, I can put n number of effects inside of it जो कि आपके Photoshop में अवेलेबल नहीं होते हैं, ये आप बाहर से ला सकते हैं। इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपके ग्राफिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपको यहाँ पे पूरे ग्राफिक इफ़ेक्ट मिलेंगे। जनरली इसकी गैलरी बनाई जा सकती है, बट थंबनेल्स के लिए ज़्यादातर ग्राफिक इफ़ेक्ट्स यूज़ कर लिए जाते हैं, राइट। इस तरीके के जो ग्रेडियंट पैटर्न इफ़ेक्ट्स होते हैं या इस तरीके के इफ़ेक्ट यू कैन यूज़ दैट। अब हमारे पास ऑलरेडी वार्म टोन कूल टोन है, तो हम इसको ला के we can apply that over here, we can apply that। यहाँ पे फिक्स करके either we can apply that for a over the background, this would also work, or either you can actually blend them with your background। so I would say as I had told you about that कि अगर आपको कुछ शेप्स अलग से चाहिए हैं तो आप इसको फिल की वैल्यू से कंट्रोल कर सकते हैं in order to give some random effects। so जो हम देखते हैं YouTube में मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस, डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से शो कराना चाहते हैं, राइट। इफ़ यू वांटेड टू गिव अर्थ और समथिंग, अगर आपको कुछ ऐसा इसमें देना है तो यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर एन अर्थ, you will get the perfect earth image or something, any sort of like। अब उसको लाइए, अब उसको यहाँ पुट कर दीजिए, right, and we can always go for these options and we can reduce the visibility of the upper layers, right। थोड़ा सा सबकी वैल्यूज़ हम थोड़ी थोड़ी कम करेंगे। बैकग्राउंड वाइट है, इसके कारण से ये सारे के सारे ब्राइट
ब्राइट वैल्यूज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अगर आप इसको ब्लैक कर देंगे और ये वैल्यू कम करेंगे तो अब ये सारे के सारे डार्क वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। बैकग्राउंड हमेशा डार्क ही रहना चाहिए, डिपेंड करता है आप कौन से इसको ऐड कर रहे हैं, राइट। अब आप इस पे मल्टीपल टैगलाइंस ऐड कर सकते हैं, बिकॉज राइट, हर टेक्स्ट लेयर का हम अलग से एक बैकग्राउंड दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही दे, डिपेंड करता है हमको कौन से व्यू में चलना है। बस एक चीज़ ये है कि हमारा टाइटल सबसे अलग होना चाहिए हमारी टैगलाइन से। तो टैग से वी हैव लेट्स से हमने एक और इस पूरे को हम सेलेक्ट करके एक स्लाइटली साइज में सेट कर देते हैं, ताकि वर्ड बाय वर्ड इट वुड बी सेट ओवर हियर। और इन सब चीज़ों को हम यहाँ से सेट कर देते हैं। इसका जो सिंपली इट कुड बी, आई शुड से रीडेबल होना चाहिए, तो जितना हो सके ये उतना सिंपल साइज में रहेगा तो उतना बेटर रहेगा। और इसको हमने बोल्ड रखा है ताकि छोटा होने पर भी ये दिखेगा। नाउ अब आप इसके पीछे में सर्टेन ग्राफिक्स दे सकते हैं, डिपेंड करता है, वैसे ज़रूरी नहीं है, इतना सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप कुछ चीज़ ऐड करेंगे तो इट विल राइट। अगर पीछे आपको कोई बैनर सॉर्ट ऑफ देना है इसके, या इसको पूरा कवर देना है, सो आप इसके पीछे भी ऐड कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द लेयर्स गेम। सिंपली हम एक नया लेयर ले लेंगे, विल सेलेक्ट दैट, right, and if I wanted to apply such color inside of that, right, हम इसको यहाँ से थोड़ा ज़्यादा खींच देते हैं, कंट्रोल टी, फ्लिप वर्टिकल थोड़ा सा, और आइदर ग्रेडियंट भी हो सकता है ये चीज़, तो हम ग्रेडियंट भी इसके ऊपर में डाल सकते हैं। और या फिर हाउ टू कलर पे तो हमने अभी देखा ही है कि आप ड्रॉप शेडोज ऐड कर सकते हैं, सो दैट वो और क्लियर हो जाएगा। एंड देन हम विल गो टू इमेज, और इमेज में जाके हम एनी टाइम वी कैन जज इट बाय 256 इसका विड्थ करके ओके कर देंगे, तो हम हर समय जज कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में हमारा वीडियो थंबनेल शुरुआत में कैसे दिखेगा, राइट। सो दिखने का किस तरीके का रहेगा वो सारा चीज़ इसमें रहेगा। सो इट्स हाउ टू मेक लाइफ बेटर, और कैथरीन इज टॉकिंग अबाउट लाइफ, ये सारे ऑप्शंस, और द कैरेक्टर्स फेस इज अवेलेबल अलॉन्ग विद समथिंग। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पीछे हम क्लॉक दे दें, अगर हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, सो विल ऐड अ इमेज ऑफ क्लॉक एज वेल, और फिर उसको हम सिमिलरली मास्किंग के तौर पे उसको रिमूव कर सकते हैं, नहीं, एग्जैक्टली। इफ आई वांटेड टू, लेट्स जस्ट से इफ वी टॉक अबाउट क्लॉक्स, हम टाइम मैनेजमेंट की अगर बात कर रहे हैं, राइट, सो अगर हम हमारा जो वीडियो है वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, सो वी कैन ऑलवेज ऐड अ क्लॉक ओवर देयर, जो कि इट शुड बी समवॉट लाइक दिस वन, कि जिसमें क्लियर सारा कुछ नज़र आए। बस इसका जो बोलना चाहिए कि इसका जो सार है, जो ड्रॉ करने का जो की है, वो यहाँ पे रहती है कि आपके टर्म्स ही आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या इमेजेस यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग दिस वन एंड आई विल जस्ट इंक्रीज दैट ओवर हियर, एंड आई वांटेड कि ये पहले तो इसको मैं गर्ल के पीछे कर दूंगा, अबव द टेक्सचर, जस्ट बिहाइंड द गर्ल,
but above the texture. And what I'll do, I'll again put a mask, Control I, ताकि उसको पूरा हम ब्लैक कर दें मास्क को कंट्रोल आई से, और फिर हम इस पे ब्रश से वाइट पेंट करके वी कैन एक्चुअली ऐड अवर की एलिमेंट विच इज अ क्लॉक. If she is talking about a clock, I think I should put something like over here. Right. तो उसका पूरा यहाँ पे जितना हिस्सा हमें लगता है कि वी कैन यूज, वी कैन एक्चुअली ऐड दैट वन ओवर हियर. तो हमारे कंटेंट ही उसी के अकॉर्डिंग है. अब इसके बाद मैं चाहूँ तो इसका फिल कम करके थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड से मिक्स करना चाहूँ. अदरवाइज आई कुड if I take this girl out of there, I think गर्ल का हमने मास्क किया हुआ है. सो अगर हम यहाँ पे इन सेक्शंस को रिमूव कर दें, सो हमारे जो क्लॉक है वो ज़्यादा विजिबल होगी, ज़्यादा क्लियर होगी. डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से फिक्स करें. सो आई विल जस्ट सेलेक्ट, now you can see कि girl is actually blending over the we can add n number of subjects in between the images अगर हमको इस तरह कुछ क्रिएट करना होगा. राइट राइट इट्स क्वाइट या देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इन्वॉल्व. हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट जितना सटल रखेंगे, जितना कम ग्राफिक्स रखेंगे उतना बेटर होता है. यहाँ तो हमने क्या है, वी हैव पुट n नंबर ऑफ थिंग्स ओवर देयर, एंड वी कैन डेफिनेटली डू n नंबर ऑफ थिंग्स. जितना ज़्यादा हम डिज़ाइन ऐड करेंगे वो तो ऐड होता जाएगा, हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिलती जाएंगी. हम यहाँ पे फिर अगर आपका मान लीजिए फेसबुक में भी यही जाने वाला है, ट्विटर में भी जाने वाला है, यूट्यूब में भी जाना, तो सबके आइकॉन्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं. हमें आइकॉन्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे आइकॉन्स हमको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. राइट, लोगो सर्च कर सकते हैं. No, you have to go to tools, give it a size to large size, and you will get the highest most size that could over there. So अगर आप इसको देखें तो ये तो 2560 बाय 7000 का है. तो आप इसको छोटा करेंगे तो बहुत ही क्लियर वहाँ पे आएगा. ये एक्चुअली में गूगल के अंदर पे टूल्स ऑप्शन होता है, टूल्स के अंदर लार्ज के अंदर लार्ज साइज कर दीजिए. तो अगर आपको हाईएस्ट मोस्ट साइज चाहिए है किसी भी इमेज का तो यहाँ से ला सकते हैं गूगल से. Okay, so I think that will be sufficient for today, right? It's more than sufficient, right? So हमारे thumbnails हैं वो काफ़ी हर तरीके का डिपेंड करता है. आप शुरुआत जब करें तो एक कलर थीम से शुरुआत करें कि this guy, okay, Smita is there, right? जी जी, right. राइट. स्मिता ये क्वेरी है, क्वेरी और सर का एक वो भी है कि हमारे साथ जो विकास सर हैं हमारे सेकंड बैच के, तो बेसिकली उनका कहना ये है कि उनका एक यूट्यूब चैनल होता है ऑलरेडी, और उनका जो कंटेंट है वो एजुकेशन का है.
राइट। अच्छा। राइट, तो उनका एजुकेशन का सेक्टर है, तो वो चाहते हैं कि मैं आपको भी और सर को भी बताऊं कि कलर्स जो हैं वो कैसे चूज करते हैं अपने थंबनेल्स के या जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं उसके। सो एक राइट। बार फिर से सवाल कीजिएगा। जी, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट। ओके। राइट, सारे सिमिलर लगे। मूड एक जैसा है। इनका एग्जैक्टली ज़रूरत से ज़्यादा लूज है। राइट। एग्जैक्टली, वो कलर्स यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली। स्मिता, ये सर का एक क्वेश्चन था इस चीज़ में कि कलर्स जो हैं वो मैं किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पे थंबनेल्स के लिए यूज़ करूं ताकि वो एक कंसिस्टेंट लगें, ओवरऑल ऐसा लगे कि जनरली, क्योंकि जितने ज़्यादा आप फेमस यूट्यूबर्स को देखेंगे उनके जितने थंबनेल्स हैं वो एक सर्टेन स्टाइल के नज़र आते हैं जो कि उन्हीं के उसके रहते हैं। राइट, और आप वो सर्टेनली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो किसका कौन सा है किसका कौन सा है। तो वो उसके लिए कह रहे थे कि हम उस आई शुड एडवाइज समथिंग ओवर ऑन दैट पॉइंट। आप क्या कहते हैं? आपका आपने अभी कोई चैनल अभी बनाया है? नहीं, अभी तो मैं कोई चैनल नहीं बनाई हूँ। राइट, अभी आपका चैनल नहीं है। ओके। नहीं। सो कलर सिलेक्शंस के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर कोई एजुकेशन वीडियो के लिए अगर जा रहे होंगे? सो कलर सिलेक्शन के लिए हाँ, मतलब वो अपना थंबनेल अगर बनाते हैं एजुकेशनल सेक्टर के लिए तो कौन सा कलर लेना चाहिए? आप डिसाइड कैसे करेंगे? एजुकेशनल थंबनेल अगर करनी है हम्म। तो आई थिंक आरजीबी कलर से मैं उसको ये करूँगी पहले। राइट, आरजीबी कलर्स तो आपने यूज करने हैं क्योंकि वो तो सारे हुँ। कलर्स उसी के अंदर हाँ, इन्वॉल्व होते मतलब हैं। एक आप पर्टिकुलर एक कलर के बारे में हाँ, बात मैं ये कर रहे पूछ हैं। रहा हूँ कि क्या होता है जब हम थंबनेल्स बनाते हैं तो हुँ। कलर्स जो है वो आपके थंबनेल्स पे इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अच्छा। हमने जो बनाया हुआ है, हमारा ओके। जो कंटेंट था अगर आप पढ़ेंगे तो ये है कि इट्स ऑल अबाउट लाइफ, यानी ये सूदिंग कंटेंट है। इसमें हुँ, पर्सन हुँ। आपको लाइफ की खुशनुमा बातें बताएंगे एंड समथिंग लाइक हुँ, दैट। हुँ। इसलिए हमने इसमें जो कलर्स यूज़ किए वो डिपिक्ट कर रहे हैं, वो आपको एक इम्पैक्ट दे रहे हैं इसी चीज़ का कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ या करती हूँ तो मुझे वही कंटेंट मिलेगा जो मैं ढूंढना चाह रही हूँ। राइट, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं रहेगा कि कोई इतने छोटे कंटेंट के अंदर झांक के देखता रहे कि वहाँ लिखा क्या है ना? वो टेक्सटिंग वहाँ पे रहेगी बट वो तभी वहाँ देखेंगे जब तक वो कलर्स उनको इंट्रीग ना करे। बराबर। सो जब हम लोग कोई कंटेंट अगर सूदिंग वाला है तो चलिए, हमने जो ग्राफिक यूज़ किया था वो इस तरीके का सर्टेन वार्म टोन एंड ब्लू टोन का, जिसमें मजेंटा ज़्यादा है, उन कलर्स को लिया था। ठीक है, तो जब अगर आपका कंटेंट इम्पैक्टफुल है, इम्पैक्टफुल का मतलब है कि अगर मैं बात करूं कि आप डिवाइड कर लीजिए अपने कंटेंट को फीलिंग्स के तौर पे। अगर जो भी आप कंटेंट आप निकालते हैं उसको डिवाइड कर लीजिए तो कलर्स आसान हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी फीलिंग अगर हम अपने वीडियो के दौरान, हमारी फीलिंग है कि हम कोई एक्साइटिंग बात कर रहे हैं, तो अगर हम कोई एक्साइटिंग बात कर रहे हैं तो हमेशा वार्म टोन पे ही करें। वार्म टोन पे करें। और दूसरा, हमारा
जो यहाँ वीडियो दिख रहा है या थंबनेल दिख रहा है, इसका ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट सेट करना होगा। अब ये एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। मैं ऐसा करता हूँ, कल आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा, विच इज़ कलर टोन एंड योर कंपोजिशन कीज। यही दो चीज़ें होती हैं जो कि आपके इस पूरे डिज़ाइन को एक बोलना चाहिए रूल के तहत स्टैंडर्डाइज कर देगी, जिसके कारण आपको सब चीज़ पता चल जाएगा कि आपको बनाना कैसे है और कौन से कलर से शुरुआत करनी है, राइट। इसके बाद फिर ठीक है। हम लोग प्रीमियर में जाएंगे, क्योंकि आपका इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और चीज़ करने की। प्रीमियर इज़ फॉर ठीक है। वीडियो एडिटिंग, राइट। तो हम लोग वीडियो एडिटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि आपको उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि थंबनेल्स का मैं किस तरीके से शुरुआत करूं, बिकॉज आपको कंपोजिशन कीज रूल्स पता चल जाएंगे और कलर्स टोन्स पता चल जाएंगे। देन यू कुड एबल टू क्रिएट योर ओन कंटेंट, ऑलराइट। सो ओके। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। जब तक आप इसको ट्राई करते कीजिएगा, जो स्पाइरल रूल है हमारा, और हमने जो कलर टोन्स एंड ग्राफिक्स यूज़ किए हैं उसके लिए। ओके ओके। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।